प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम हमारे चैनल पर आर के क्लासेस मथुरा पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन, हिंदी मीडियम के लिए। जिस किसी ने भी बेटा हमारा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो वो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री के सारे नोट्स मिलते रहेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले जो आपको इसमें हेडिंग पढ़नी है ना, जो आपको सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन का मतलब क्या है ना। तो ये एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, लिखें। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, लिखते जाइएगा साथ के साथ, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of electrolytic conduction, electrolysis, electrochemical cell, एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक सेल कॉमा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, और इलेक्ट्रोलाइसिस को कहते हैं विद्युत अपघटन व विद्युत अपघटन चालन के बारे में अध्ययन करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई बेटा, है ना। अब ये सब चीज होती क्या है, ये सब चीज आप इस चैप्टर में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे चैप्टर में आगे चल के। बस आपको ये याद रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत अपघटन, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटन चालन के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, हो सकता है कभी कभार एक नंबर में पूछ ली जाती है, लेकिन नॉर्मली तो नहीं पूछी जाती, है ना। ये है टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, समझो। द सब्सटेंसेस which produce ions in aqueous or molten state, thus conduct electricity are called electrolyte, electrolyte।
लाइट्स। हिंदी में लिख दूं, ऐसे पदार्थ जो जलीय या गलित अवस्था में, गलित का मतलब पिघली हुई, या गलित अवस्था में आयन उत्पन्न करते हैं एवं विद्युत चालन करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। सुनिए बेटा, देखो ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस यानी कि पानी की प्रेजेंस में या मोल्टन स्टेट पिघली हुई अवस्था है ना, गलित अवस्था में क्या करते हैं, आयन प्रोड्यूस करें, क्या करें, आयंस प्रोड्यूस करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य हिंदी में कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, यही लिख दूं, ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हिंदी में कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हिंदी में कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। होते क्या क्या है, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं इनको समझेंगे आप। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, विच डिकम्पोज या डिसोसिएट भी लिख सकते हैं, विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, जो जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित हो जाए, जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाए या हो जाते हैं, जो पूरी तरह से टूट जाएं, पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरह से टूट जाते हैं। डन। अब नेक्स्ट है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होते हैं, जो नहीं टूटते पूरी तरह से, विच, लाइन खींच देता हूं, विच डू नॉट डिकम्पोज या डिसोसिएट, विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन सिंपल है, जो जलीय विलयन में, यहां से थोड़ा उल्टा उल्टा सा चल रहा है, जो जलीय विलयन में पूर्णतः विभाजित नहीं होते, विभाजित नहीं होते, जो पूरी तरह से अगर नहीं टूटेंगे तो उनको क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, एक बात समझाता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस,
ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और सॉल्ट, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और इनसे बनने वाले जो सॉल्ट हैं जैसे KOH हो गया या NaCl हो गया, है ना, इनके लिए वीक चीज लेनी होती है। वीक जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, वीक एसिड का एग्जांपल, वीक एसिड का एग्जांपल क्या था? HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था। वीक बेस में आपने क्या पढ़ा था? अमोनिया NH3 या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एक्सेट्रा। ये इसके एग्जांपल हो गए। समझ में आई यहां तक बात? ये पूरी तरह से टूट जाएंगे, ये पूरी तरह से नहीं टूटेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए।